दो परिवार एक दूसरे के पड़ोस में ही रहते थे। एक परिवार हर वक्त लड़ता रहता था, जबकि दूसरा परिवार शांति से और मैत्रीपूर्ण रहता था। नीलेश थका हुआ घर आता है। विभा बाथरूम में कपड़े धो रही होती है। उसके आने के बाद बंटी जोर जोर से रोता है। विभा, ओ विभा, ये बंटी कब से रो रहा है, जरा उसे चुप कराओ। जी मैं काम कर रही हूँ, जरा आप ही चुप करा दो। काम से थका आ रहा हूँ और अब बच्चे को भी चुप कराऊं। तब से आया हूँ तो एक गिलास पानी भी दी क्या तुमने? विभा गुस्से से बाथरूम से बाहर आती है। तो मैं भी घर में सोती नहीं रहती हूँ। सुबह 4 बजे से उठकर काम करती हूँ रात 11 बजे तक। घर के काम से लेकर सिलाई, फिर बच्चे का ख्याल रखना, और तुम एक गिलास पानी भी नहीं ले सकते हो खुद से। कितना भी काम करो, घर पर ही तो रहती हो। धूप में बाहर निकल कर देखो, तब समझ आएगा। बाकियों के पति तो जाते ही नहीं जैसे काम पर। तुम ही अकेले हो जो काम पे जाते हो। वैसे ही बाकियों की बीवी तो काम करती ही नहीं जैसे तुम ही करती हो। पड़ोस के मिश्रा जी को देखो कैसे अपनी पत्नी को खुश रखते हैं, और एक तुम हो। उनकी बीवी को भी देखो जरा, कैसे अपने पति को शिकायत का मौका नहीं देती है। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। तुम्हारे तो मुंह लगना भी बेकार है। साक्षी अपने बेटे को नहलाकर लेके आती है। तभी कुकर की सीटी की आवाज आती है किचन से। डुग्गू, तुम यही बैठे रहो, मैं आती हूँ किचन से, फिर तुम्हें तैयार कर दूंगी बेटा। कितना काम करती है मेरी साक्षी। आ जाओ डुग्गू, ये आज पापा तैयार कर देंगे डुग्गू को। अरे आपने डुग्गू को तैयार भी कर दिया? मैं आ ही रही थी ना। हाँ, तुम इतना काम करती हो घर का, फिर ब्यूटी पार्लर भी चलाती हो, डुग्गू का भी ख्याल रखती हो। ये सब इतना आसान थोड़ी है करना। इसलिए जब भी मौका मिले मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। आप भी तो बाहर जाकर हमारी खुशी के लिए काम करते हैं, बॉस की बातें सुनते हैं, फिर भी कभी शिकायत नहीं करते। कमबख्त, ये खिलौना यहाँ किसने रख दिया? विभा, ओ विभा। क्या हुआ जी? आप गिर कैसे गए? रास्ते में चीजें जानबूझकर रख देती हो ताकि मैं गिर जाऊं। यह क्या कह रहे हैं आप? हाँ, ठीक कह रहा हूँ। हाँ, रखा था मैंने ही खिलौना। मुझे मजा आता है तुम्हें तकलीफ पहुंचाने में। मैं जानता ही था, घर आते बराबर पीछे भिड़ जाती है चुड़ैल। तुमने मुझे चुड़ैल कहा? कहूंगा चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। और रोज की तरह दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ने लगते हैं।
डुग्गू और अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी काम से आता हूँ। जी आप भी अपना ख्याल रखना, संभल कर जाना और वक्त पर खाना खा लेना। बाय डुग्गू। यह मिश्रा परिवार कितने प्यार से रहते हैं और बंटी के पापा और मैं बस दिन रात झगड़ते रहते हैं। इनकी कभी भी झगड़ने की आवाज नहीं आती है, जरा पता लगाना पड़ेगा। बंटी के पापा, हम दोनों कितना झगड़ते हैं और सामने का मिश्रा परिवार बिल्कुल भी नहीं झगड़ते, कितने प्यार से रहते हैं। हमारे झगड़े का तो अब बंटी पर भी असर पड़ने लगा है। उसके सामने हम ऐसे ही झगड़ा करते रहेंगे तो क्या संस्कार होंगे उस पर, और क्या इज्जत करेगा वह हमारी, जब हम ही एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। ठीक कह रही हो, अब मैं भी इस लड़ाई झगड़े से तंग आ गया हूँ। इसलिए कह रही हूँ, जाओ और छुपके से देख कर आओ कि वो क्या राज है जिसके कारण यह लोग इतने खुश हैं। हाँ ठीक है, अभी जाता हूँ। अभी नहीं, अभी मिश्रा जी घर पर नहीं है, काम पे गए हैं। कल सुबह उनके काम पे जाने के पहले देख कर आना। ठीक है। बंटी के पापा उठो। क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों उठा दिया मुझे? तुम्हें आज मिश्रा जी के घर जाना है ना, खुशी का राज पता करने। अरे हाँ, तो बाद में चला जाऊंगा। बाद में कब? उनके काम पर चले जाने के बाद? अभी जाओ, कभी तो कोई बात सुन लिया करो मेरी। ठीक है जाता हूँ। सुबह सुबह ज्ञान देना यार मत चालू कर दिया करो। नीलेश मिश्रा जी के घर आता है और झांक कर खिड़की में से देखता है। वह देखता है कि साक्षी पोछा लगा रही होती है। तभी किचन में से कुकर की सीटी की आवाज आती है। साक्षी किचन में चली जाती है। तभी वरुण वहां आता है और उसका ध्यान नहीं रहता है और उसके पांव से पानी से भरी बाल्टी गिर जाती है। अभी तो जरूर इन दोनों में झगड़ा होगा। यही देखने भेजा है क्या विभा ने मुझे यहाँ? मुझे माफ कर दीजिए जी, यह मेरी गलती थी कि मैंने रास्ते से बाल्टी को नहीं हटाया। नहीं साक्षी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया और तुम्हारा काम बढ़ा दिया। नीलेश का चेहरा उतर जाता है, वो सब बात समझ जाता है और वह घर आ जाता है। क्या हुआ जी, कुछ पता चला उनके खुशहाली का राज? उनमें और हम में बस यही अंतर है कि हम हमेशा खुद सही होने का दावा करते हैं, एक दूसरे की गलती के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि वो हर चीज़ के लिए खुद जिम्मेदार बनते हैं और अपनी गलती मानने के लिए तैयार रहते हैं। और हम बस अपने अहंकार में हैं और अपनी गलतियाँ एक दूसरे पे थोपते हैं। विभा और नीलेश अब प्यार से रहने लगते हैं। उनके बीच भी अब कभी लड़ाई नहीं होती है क्योंकि अब उन्हें खुशहाल जिंदगी का राज पता चल गया है।